बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना बदनामी के डर से रुचि के माँ बाप ने उसे वापस ससुराल छोड़ दिया। उसे प्यार करने का दावा करने वाला दीपक भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। और अब 6 महीने बाद खबर आई है कि रुचि की मौत हो गई। कौन है उसका असली गुनहगार और क्या दीपक खुद को माफ कर पाएगा? सुनते हैं आगे। मर गई मतलब? दीपक को लगा कि उसका दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो बैठा है। अखबार में छपी खबरों की तरह कई सूचनाएं अगले कुछ मिनटों में उसके कानों से गुजरीं। सिलेंडर फटने से नवविवाहिता की मौत, दुर्घटना के समय घर पर अकेली थी महिला, हादसा, हत्या या आत्महत्या, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। वो सुनता गया ठीक वैसे ही जैसे अखबारों में छपी खबरों को प्रभावित हुए बिना पढ़ लिया करता था। भीड़ में किसी ने फुसफुसा के कहा, ससुराल वाले मारते वारते थे ना? चुप, बाद में बात करते हैं। दूसरे ने इशारा किया। रुचि जो खुद जिंदगी हुआ करती थी वो एक पल में अखबार की सुर्खी, एक अफवाह, सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। उसकी माँ अब भी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। मोहल्ले की औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन न उनके आंसू रुके न कल्पना। दीपक को उन पर जरा दया नहीं आई, बल्कि उसे लगा कि वो ठहाका मारकर हंसने न लगे। रुचि के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझसे नफरत करने वाले तो थोड़े ही लोग हैं, पर प्यार करने वाले बहुत हैं। तो हम प्यार करने वालों ने ही उसे मार दिया ना? दीपक को महसूस हुआ कि उसकी हथेली की लकीरों में लाल रंग बह रहा है। उसने एक नजर दीवार पर लटकी रुचि की बड़ी सी तस्वीर को देखा। एक पल को लगा कि वो वहीं खड़ी है, बसंती साड़ी में, एक हाथ से पल्लू और दूसरे से खुले हुए बालों को संभालते हुए, इतनी खुश जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पल फ्रीज होकर तस्वीर में समा गया हो। इस बार उसे हंसी आ ही गई। इससे पहले कि उसे पागल समझकर लोग घर से निकाल देते, वो खुद ही निकल गया। रुचि की मौत को अब कई साल हो गए हैं। दीपक उसी कॉलेज में लेक्चरर है जहां उसने पढ़ाई की। वो कामयाब भी है और रुचि उसकी जिंदगी में भी है। दीपक ने उसको मरते हुए नहीं देखा। देख लेता तो शायद वो मर जाती, लेकिन अब वो रोज उसके मन में जिंदा होती है और रोज मर जाती है। और हाँ, रुचि की आंखों का रंग भूरा था, लेकिन अब बुढ़ापे में वो अपने नाती पोतों को ये बात नहीं बता पाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे? आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।